श्रावणी, दरवाजा खोलो। कुछ और काम नहीं है क्या? जब देखो मेरे घर में पड़े रहते हो। चलो निकलो। रुको, ये मेरा घर है, तुम्हारा घर सामने है। हाँ, पता है। हमारे परिवार के लिए शनि हो तुम। क्या बोला? मैंने बोला हमारे परिवार के लिए शनि हो तुम। क्या बोला? शनि हो तुम, शनि। क्या बात कर रहे हैं आप? वही बात कर रहा हूँ जो तुम क्या सुन रहे हो। बात कर रहे हैं मैंने आप? बोला शनि हो तुम, शनि। मैं हूँ। हाँ, शनि हो तुम। शनि हूँ मैं। देखिए आप जबान संभाल कर मेरे साथ बात कीजिए। मर्डर करोगे मेरा? बोलो बोलो। क्या करोगे? करूँगा बोलो। क्या करोगे तुम? देखना है। तुम देख रहे हो बेटी अपने ससुर से कैसे बात कर रहा है? तुम अपना मेडिकल शॉप संभालो ना। करके लफड़े पड़ते हो। मेरे पीछे पड़े रहते हो। अगर मुझसे शांत हो जाओ तो दूर रहो मुझसे। आज के बाद मेरे सामने मत आना। कैसे बात कर रही है? घर के अंदर चल के बात करते हैं। तुम हटो ना। आज तो सारी बातें यहीं रोड पे फाइनल होंगी। इस कॉलोनी में मैं सर उठा के जी नहीं पा रहा हूँ। कल ये सन्यास राव के घर जाके दरवाजा खटखटा रहा था और परसों सरस्वती बहन के दरवाजा खटखटा रहा था। ये तो शुक्र है कि कॉलोनी वाला शरीफ है। छी, पता नहीं है पीने के बाद क्या क्या करता रहता है। ये शराब पीते हैं पर इन्होंने कभी कुछ गलत नहीं किया। करने के लिए बचाई क्या है? 19 साल की उम्र में इससे सब कुछ कर डाला। पी के इसने अपना शरीर तो खराब कर ही लिया और अब ये इधर उधर जाके अपना मुंह मार रहा है। सब बोलो, झूठ बोलो। झगड़ा मत कीजिए। प्लीज अंदर चलिए। ऐसे घटिया इंसान को भी तुम सपोर्ट कर रही है बेटी। पता नहीं इस जैसे घटिया और बेवकूफ इंसान को तुम जैसी शरीफ लड़की कैसे मिल गई। हाँ मैं तो बेवकूफ हूँ, लेकिन तू सबसे बड़ा बेवकूफ है क्योंकि तूने अपनी बेटी की शादी मुझसे करवाई। अरे चल जाना। मैं बेवकूफ। तुम बेवकूफ। मैं अभी दिखाता हूँ देखो। अरे जाओ ना। अरे रोज का यार इनका, हर रोज सुबह उठ के चपड़। चलो चलो घर के अंदर चलो। क्या कर रहे हैं आप? क्या करने वाले हैं अब? चलो घर के अंदर। स्टोव जलाने के लिए मैंने केरोसिन लिया था ना। अब देख मैं इसका क्या करता हूँ। पापा नहीं बेटी, तू दूर हट जा। चल दूर जा। अभी दिखाता हूँ कैसे मुझे बेवकूफ बोलने की। अप्पा राव जी माचिस है क्या? सन्यासी राव जी माचिस है क्या? सरस्वती जी माचिस दो ना। अच्छा आप तो लेडीज है, आप सिगरेट नहीं पीती होंगी ना? पागल हो गए हैं क्या? आप मेरे साथ अंदर चलिए। देखा बेटी, तेरा पति मुझे जान से मारना चाहता है। अप्पा राव जी आपने देखा? ये मुझे माचिस दे रहा था। क्या कर रही है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रुको मेरी बात सुनो। मैं अगली संक्रांति तक तुम्हें टाइम दे रहा हूँ बेटी। इस बीच अगर तेरा पति सुधर गया तो मैं तेरे परिवार में कोई दखल नहीं दूंगा, लेकिन अगर नहीं सुधरा तो तुझे मेरे घर पे वापस आना होगा। चल ना। पूरे शरीर से केरोसिन की बदबू आ रही है, ठंड में नहाना पड़ेगा। क्या कर रहा है ये सब? क्यों ऐसा कर रहा है तू? आप दिल पर ले रहे हो, ये तो इनका रोज का है यार। तुम लोग क्या देख रहे हो? यहाँ पर पिक्चर चल रही है क्या? चलो जाओ जाओ जाओ। आखिर आप ये सब क्यों करते हैं जी? अगर आपको पीना है तो घर में भी तो पी सकते हैं। आपको पैसे चाहिए तो मैं दे दूंगी। तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए मुझे। बीवी की तनख्वाह पर जीने वालों में से मैं नहीं हूं। स्टॉक्स के लिए जरूरत पड़ती है। वाह बेटी, पहले तो इंटरमीडिएट में ही स्टॉक एक्सचेंज के बारे में पढ़ रही है। बड़ी होने के बाद तो जरूर वर्ल्ड बैंक में जॉब करेगी तू। आप और आपकी बात। तुम्हारे हाथ में क्या है? उसके लिए दूध है। बादाम मिला के दो, एनर्जी मिलेगी उसे। क्या मुसीबत है? स्टॉक्स के लिए सबसे पहले तो दूध पी लो। डिस्टर्ब मत करो प्लीज, मुझे कॉलेज में फर्स्ट आना है। कॉलेज में नहीं, यूनिवर्सिटी में। इसीलिए कहती हूँ ऐसी आलतू फालतू की बातें मत किया करो तुम। देख लिया ना, ट्रांसफार्मर जल गया। मेरा फर्स्ट आना किसी को पसंद नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को भी नहीं। 4 दिन से घर नहीं आया तू। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुझे। कौन है रे वो लड़की? कहाँ से आई है वो? और वो यहाँ है कि गई? उसके लिए तू ऐसा करेगा तो कैसे चलेगा? हाँ, तू घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, बता रहा हूँ। हाँ पूर्णा, श्रावणी मत जाओ, मत जाओ श्रावणी। सुनिए, मैं बोल रहा था ना, आपका फ्रेंड वॉलीबॉल कोर्ट के पास पड़ा हुआ है। पूर्णा, 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 क्या हुआ रे तुझे? पूर्णा उठ रे। अंशु के बारे में कुछ पता चला क्या? वो लोग, हाँ,
घर छोड़ के हमेशा के लिए चले गए हैं। पुन्ना, ए पुन्ना, पुन्ना, ए पुन्ना, पुन्ना, पुन्ना। फोन नंबर ढूंढने की बहुत कोशिश की मैंने, पर कहीं नहीं मिला। तुझे तेरे पापा 4 दिन से ढूंढ रहे हैं। पुन्ना, अब तू घर चल। संभल के अंकल। ध्यान रखना बेटी। ठीक है थैंक्स आंटी। अब कोई बात नहीं, कैसा तुम लग अपने रहा घर जाओ। कोई बात नहीं अंकल, अंदर चलिए। मैं अभी ठीक हूँ बेटी, तुम जाओ। अंकल अचानक से गिर गए थे। सरस्वती आंटी और मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गए थे। बीपी डाउन हो गया था। ये आ गया ना, तुम जाओ। मेडिसिन। कोई बात नहीं बेटी, ये आ गया, तुम जाओ जाओ। थैंक्स बेटी। अरे पूर्णा, बचपन में जब तुझे चलना नहीं आता था तब तुझे संभाला था मैंने। आज 30 साल के बाद तू पी कर आने के बाद चल नहीं पा रहा है, तब भी संभाल रहा हूं। पिता हूं ना, तू जब जब गिरेगा मैं संभालता रहूंगा। मेरी भी उम्र हो रही है यार, और कितने साल जीऊंगा। मैं जब चला जाऊंगा तब कौन तुझे संभालेगा? इस दुख से मेरा बीपी शुगर बढ़ा जा रहा है। तुमने इस रिश्ते से मना क्यों कर दिया? मैं पूर्णा के अलावा और किसी से शादी नहीं करूंगी। किसी काम का नहीं है वो निकम्मा। पर मुझे वही पसंद है। ये क्या कर रहे हैं आप मारेंगे या मार डालेंगे, फिर भी वही मेरी जिंदगी है। आप मना करेंगे तो मैं मर जाऊंगी, पर किसी से शादी। श्रावणी, हाँ ये बात बिल्कुल सच है सर। मेरी बेटी ने अगर आपके बेटे से शादी नहीं की तो वो मर जाएगी। मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है। आपको इस रिश्ते को कबूल करना होगा। मान जाइए सर। क्या? और कितने साल यार? उन्हें देख, वो कितना परेशान है। तू श्रावणी से शादी करेगा तो कोई तेरे साथ ही ये सोचकर अच्छे से जी लेंगे, नहीं तो किसी दिन इसी फिक्र में मर जाएंगे, और उसकी वजह सिर्फ तू होगा। जीते जी माता पिता के लिए कुछ नहीं कर पाना, और उनके मरने के बाद तूने उनके लिए कुछ किया भी तो क्या फायदा यार? श्रावणी, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कल तुम्हारे भी बच्चे होंगे। अभी उस लड़की को गोद लेंगे तो बाद में बच्चों को लेकर तुम दोनों के बीच झगड़ा होगा। अगर झगड़ा होता है तो हमें बच्चे ही नहीं चाहिए। मीरा ही मेरी बेटी है। वो सब कुछ भूल कर मुझसे प्यार करने लगे हैं। मुझे और क्या चाहिए माँ? दोबारा इस बारे में कभी बात मत करना। तुझे और श्रावणी को ऐसे देखता हूँ तो बहुत खुशी होती है यार। तेरे पिताजी की खुशी की कोई सीमा ही नहीं है। एकेडमी के लिए प्लेस पूछ रहे थे ना, 1-2 साल इजीली लेंगे ना तो वो भी डेवलप कर सकते हैं। एकेडमी की फर्स्ट प्लेयर मीरा ही है। मुझे हिस्सा देना पड़ेगा, बता रहा हूँ, भूल मत जाना। गाड़ी रुक। क्या हुआ यार? मुझे कुछ काम है, बाद में मिलता हूँ। नहीं यार, क्यों फिर से? बोला ना मुझे कुछ काम है। मेरी बात सुनना। हाँ श्रावणी। जॉन्टी, वो आएंगे इसलिए मैं स्टेशन पर वेट कर रही हूँ। वो फोन भी नहीं उठा रहे। मेरा भी फोन नहीं उठा रहा है। तुम घर चली जाओ। फिर से एक बार ट्राई करो ना प्लीज। वो नहीं आएगा श्रावणी। तुम क्या वो बदल गया सोच रही हो? वो नहीं बदलेगा, वो ऐसा ही है। फिर से वही होटल रूम, वही कहानी।
अगर मीरा का यहाँ रहना तुम्हें पसंद नहीं तो बोल दो, मैं भी उसके साथ यहाँ से चला जाऊंगा। देखो, तुम मेरे रूम में तो आ सकती हो, लेकिन मेरे दिल के अंदर कभी नहीं आ सकती। अगर झगड़ा होता है तो हमें बच्चे ही नहीं चाहिए। मीरा ही मेरी बेटी है। क्या हुआ, सब ठीक है ना? अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। सॉरी, मेरे लिए तुम्हें स्टेशन पर काफी वेट करना पड़ा ना। वो एसोसिएशन का छोटा सा काम आ गया था। कोई बात नहीं। जानती हो, मीरा फ्यूचर में बहुत बड़ी क्रिकेटर बनेगी। उसके लिए तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक्स। इन 10 दिनों में मेरा तुम्हारे करीब आना और हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, कुछ नहीं है। ये सब कुछ मीरा के लिए हो रहा है, यही आप कहना चाहते हैं ना? मैं आपके सामने आती हूँ, ये भी आपको पसंद नहीं। ऐसे में आपका मुझे छूना, एक ही बिस्तर पे सोना, ये सब सच है। मैं ऐसा कैसे मान सकती हूँ जी? अब मीरा अब घुल मिल गई है, अब इन सब की जरूरत नहीं है। आप जैसे चाहे वैसे रह सकते हैं, मुझे तो आदत हो गई है। मीरा चलो, मैं बाद में आऊंगी। खाना खा के आ जाना, ओके? चलो। क्या हुआ श्रावणी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या? तुम्हें तो तेज बुखार है। क्या है जी? मीरा देख रही है क्या? हाँ। मुझे लगा अब सब कुछ ठीक हो गया है। तुम दोनों साथ में बहुत खुश हो और अब तुम जाने की बात कर रही हो। मुहूर्त निकाल कर जाऊं क्या? मैंने ऐसा कहा क्या? आज तक कभी शहर से बाहर नहीं गई हूँ। अब अचानक भुवनेश्वर, टेंशन नहीं होगी क्या? हटो, ट्रेन का टाइम हो रहा है। श्रावणी, मेरी बात तो सुनो बेटा। बेटी, तुम नौकरी छोड़ के घर पर ही रहो। दामाद जी का ख्याल रखो, इतना काफी है। जाने दीजिए समधी जी, वो जिंदगी में आगे बढ़ने की सोच रही है, जाने दीजिए। अरे ऐसे कैसे जाना दूं? मेरी बेटी है। जाना जरूरी है क्या श्रावणी? उनका फैसला उन्हें लेने दीजिए, हम लोग क्यों बीच में पड़े? आपको जो लोग पसंद है वो आपके आसपास ही है ना, मेरी क्या जरूरत? ये क्या मीरा, क्या हुआ? डोंट टॉक टू मी। वो बात नहीं है, कल या परसों तुम अपने नाना जी के पास चली जाओगी ना? नो, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। तुम जब कहोगी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी, पर उनके खिलाफ कभी कुछ भी मत बोलना, ठीक है ना? मैं चली जाऊंगी, आप जाइए। कोई बात नहीं, ट्रेन आने तक रुकता हूँ। बैग दो।
कुछ भूली तो नहीं हो ना तुम? नहीं। ट्रांसफर के बारे में कब पता चला था तुम्हें? कल सुबह। तो फिर मुझे 10 दिन पहले कैसे पता चल गया? सुब्रमण्यम जी ने बताया था। जब तब मना किया था, तो अब क्यों जा रही हो? दूर रहने के लिए जा रही हो या हमेशा के लिए दूर होने के लिए जा रही हो? बोलो श्रावणी, इतने साल तुमने मुझे झेला और अब 10 दिनों में ही तुम परेशान हो गई। बताओ श्रावणी, तुम क्यों जा रही हो? क्योंकि अब और ज्यादा नाटक नहीं कर सकती मैं। इतने सालों से मैं आपको बर्दाश्त कर रही हूँ, जान से ज्यादा प्यार करती हूँ। जब आप मुझसे दूर थे तब मैं दुखी नहीं थी, क्योंकि उसमें एक सच्चाई थी। सब बर्दाश्त कर रही थी मैं, पर इन 10 दिनों से आप जो प्यार का नाटक कर रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। आपका प्यार झूठा है, ये याद आती ही जान निकल जाती है। तुम गलत समझ रही हो, मैं नाटक नहीं कर रहा, मैं बस समझ नहीं पाया। और उस दिन भूषण के गुंडों को मैंने ऐसे ही नहीं मारा था, मैंने ये सोचकर मारा कि उन्होंने मेरी बीवी को छेड़ा है। देहरादून में जब अंशु की मौत का पता चला तो लगा कि मैं खुद भी मर जाऊं, लेकिन मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा ये सोचकर जिंदा रहा मैं। अगर आज मैं जिंदा हूं तो उसकी वजह तुम हो। शादी से पहले या शादी के बाद प्यार उनकी आंखों में नहीं दिखता श्रावणी। अरे वो तो एक दूसरे के ऊपर हक जताने से होता है, एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारियां निभाने से होता है। और ये सब मैंने इन 10 दिनों में तुमसे सीखा है श्रावणी। प्यार तो मेरी आंखों के सामने ही था और मैं बेवकूफ उस होटल के रूम में जाकर 4 दीवारों के बीच में प्यार ढूंढ रहा था। कितने साल मैंने बर्बाद कर दिए। मैंने जिस लड़की से प्यार किया उसे भूलने में न जाने मैंने कितने साल लगा दिए। लेकिन मीरा अंशु की बेटी है ये जानने के बाद भी उस लड़की को अपनाने में तुम्हें एक पल भी नहीं लगा श्रावणी। तुम में और मुझ में बस इतना सा फर्क है श्रावणी। प्यार का मतलब सिर्फ लेना नहीं होता, बल्कि निभाना होता है। ये तुमने मुझे सिखाया। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा बर्ताव किया, फिर भी तुम मुझसे प्यार करती रही। और आज जब मैं तुमसे जान से भी ज्यादा प्यार करने लगा हूं तो तुम मुझे छोड़ के चली जाओगी? मेरी जान जाने के बाद ही जाऊंगी।